हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने क्या किया था, व्यंजक को फाइंड किया था। ठीक है, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। और हमारा टॉपिक है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हमें क्या करना है, व्यंजक फाइंड। एक चादर है, अनंत विस्तार की एक चादर, ये बहुत ही पतली चादर है। ठीक है ना, बहुत ही पतली चादर है। मान लीजिए इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या किया गया है, वितरित किया गया है। ठीक है, एक समान रूप से वितरित है इस टाइप से। ठीक, हम क्या करते हैं, इसके आर पार एक बेलनाकार, ठीक है ना, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, अर्थात एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। ठीक है, पूरी चादर जो है उस पर क्या है, प्लस चार्ज समान रूप से वितरित है। प्लस चार्ज जो है क्या है, समान रूप से वितरित है। मान लीजिए इसका जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये आपका एरिया है कैपिटल ए। ठीक है, हमें यहाँ से आर दूरी पर क्या करना है, मान लीजिए कोई पॉइंट पी स्थित है, इस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर जो है कोई ये पृष्ठ आपका, ये पृष्ठ मान लीजिए पृष्ठ आपका क्या है, S1 पृष्ठ है और ये S2, ये सपाट पृष्ठ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये जो सपाट पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, इस पर क्या है, इसका S1 पृष्ठ, S1 है ये पृष्ठ, ये क्या है, S2। तीसरा पृष्ठ जो है, जो इस चादर के संपर्क में है ना, ये इस टाइप से इसके आर पार, तो ये तीसरा पृष्ठ मान लीजिए क्या है, ये S3 है, वक्राकार पृष्ठ है ना, ये इस टाइप से, ये वक्राकार जो पृष्ठ है वो क्या है, S3 है। अब आप जानते हैं कि ये धनावेशित है, पूरी प्लेट कैसी है, धनावेशित है, तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जो सपाट पृष्ठों पर, वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी, ई वेक्टर, इसके अभिलंबवत। ठीक है, और आप जानते हैं कि क्षेत्रफल अवयव, मान लीजिए इस पर यहाँ पे कोई क्षेत्रफल अवयव है, उसकी भी दिशा क्या होगी, वो क्या होगी, इसके अभिलंबवत होगी। इसी प्रकार ये जो दूसरा बिंदु है इधर, मान लीजिए बिंदु आपका क्या है, P डैश है। ये जो बिंदु P डैश है, इस बिंदु P के क्या है, सिमेट्रिकल है, मतलब सममित है। ठीक है, मीन्स ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, R होगी। ठीक है, मतलब P और P डैश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होंगे, 2R दूरी पर। ठीक है ना, 2R दूरी पर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। अब यहाँ पर जो पृष्ठ आपका वक्राकार पृष्ठ है, तीसरा पृष्ठ जो वक्राकार पृष्ठ है, इस पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र और क्या, क्षेत्रफल सदिश, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, मान लीजिए यहाँ पर कोई
यहाँ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इधर देखो, ये पृष्ठ आपका S1 यहाँ लिख देता हूँ। ये कोई आपका क्षेत्रफल अवयव है, क्षेत्रफल अवयव। क्षेत्रफल अवयव क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर इस वक्राकार पृष्ठ के क्या होगा, अभिलंबवत होगा, ठीक है। और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर। यहाँ पर कितना एंगल बन जाएगा आपका, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हो गया, ये जो बेलनाकार, इसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डीए वेक्टर और ई वेक्टर एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो पृष्ठ S3 जो हमारा वक्राकार पृष्ठ है, पृष्ठ S3 जो वक्राकार है, इससे होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है, फाई ई बराबर ई डी ए कॉज 90, कॉज 90 का मान क्या हो जाता है, 0। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 0, ठीक है। तो पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जबकि पृष्ठ S1 और S2, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर एक दूसरे के क्या है, समांतर है, ठीक है, एक ही दिशा में है। तो इनके बीच का जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 0। अतः हम कह सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होगा वो केवल और केवल किससे होकर गुजरेगा, पृष्ठ S1 और S2 से, ठीक है। मान लीजिए इसका जो पृष्ठ घनत्व है, ठीक है, पृष्ठ घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। इस पर जो पृष्ठ घनत्व है आपका क्या है, वो सिग्मा है, ठीक है। तो क्या दिया है, मान लेते हैं कि माना अनंत विस्तार की एक समतल, अनंत विस्तार की एक समतल चादर, माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर जो कि बहुत पतली है, बहुत कैसी है, पतली है, पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, क्या है, सिग्मा है। हम इसके पृष्ठ से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या लिया हमने, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, कहाँ पर ज्ञात करनी है, बिंदु P पर, जो पृष्ठ से क्या है, r दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले ये जो पृष्ठ है क्या लिखेंगे, पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये क्या मिलेगा, वैद्युत फ्लक्स ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है ना। फाई ई बराबर ई डी कॉज 90, ये क्या हो जाएगा, फाई का मान जहाँ पे 0 हो जाएगा।
जबकि ये पृष्ठ S1 और S2 हैं, यहाँ लिखेंगे अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या मिलेगा, फाई ई बराबर फाई वन प्लस फाई टू। फाई वन का मतलब क्या हो गया, S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और फाई टू का मतलब हो गया S2 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन S1 है ना, पृष्ठ क्या है S1 ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S2 ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, फाई ई बराबर फाई ई वेक्टर और डी ए वेक्टर क्या है, समांतर है, तो इंटीग्रेशन S1 क्या बनेगा, ई डी ए कॉस जीरो। इसी प्रकार S2 इंटीग्रेशन S2 ई डी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो का मान क्या होता है 1। तो क्या मिलेगा, अतः फाई ई बराबर मिलेगा इंटीग्रेशन S1 ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन S2 क्या मिलेगा, ई डी ए। या इसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई इंटू S1 डी ए प्लस ई S2 डी ए। परंतु यहाँ पर क्या है, परंतु इंटीग्रेशन S1 डी ए बराबर इंटीग्रेशन S2 डी ए, ये क्या मिल जाएगा आपके लिए, कैपिटल ए। ठीक है, ये दोनों समतल पृष्ठ हैं, ये वाले पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है आपके समतल, इनका जो टोटल एरिया कितना है हमने क्या लिया है, ए, कैपिटल ए। ठीक है, अतः फाई ई बराबर क्या बन जाएगा, ई इंटू ए प्लस ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, ये क्या मिल गया आपके लिए, फाई ई बराबर 2EA। क्या मिल गया, 2EA। नाउ यहाँ देखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ समीकरण नंबर 1, फाई ई बराबर 2EA, इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। अब क्या है, आप जानते हैं गॉस की प्रमेय से क्या है, फाई ई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परंतु पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन में ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए। यहाँ से अगर Q का मान निकाला जाए तो क्या मिलेगा, सिग्मा ए। Q का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, अतः फाई ई बराबर क्या मिल जाएगा, सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। नाउ ई आपका हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 है, इक्वेट कर देते हैं इसके लिए। समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपके लिए 2EA बराबर क्या मिलेगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या फाइंड करना है हमें, ई की वैल्यू फाइंड करनी, तो ई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल कर दो, यहाँ पर ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ई बराबर मिलेगा आपको, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट।
ये आपको मिल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, समतल चादर के निकट r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। मात्रा क्या होगा इसका, विद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मिल गया E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अनंत विस्तारी की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।